कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले पिछली क्लास की वीडियो ये जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस पार्ट के बारे में अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को अपन ने बनाया भी था। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए आपका ये जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है अपन ने बनाया भी था पिछली क्लास में। और इसके बाद में अपन ने बोला था कि भाई ये जो पार्ट है इसकी अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, लेकिन इसको बनाने से पहले इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को और इजी तरीके से समझने के लिए अपन ने ये जो मॉडल है ये मेरे स्टूडेंट के द्वारा तैयार किया हुआ है। ये उमेश जहांगीर के द्वारा तैयार किया हुआ मॉडल है। इसकी सहायता से और इजी समझने की कोशिश करेंगे कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पार्ट को अगर 3D में रखें यानी आइसोमेट्रिक में रखा जाए तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि भाई थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में या 3D में अपने को 3 साइड दिखाई देती है, 3 फेस दिखाई देते हैं। 6 फ्लक होती है, उसमें से 3 ही फ्लक अपने को दिखाई देती है। तो जो वाइट फेस है वो क्या है, टॉप का है। पिछली क्लास में बताया था कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो टॉप कहलाता है। तो मैंने इसको डिफरेंट कलर से शो किया है कि भाई ये जो टॉप है वो वाइट कलर से शो किया है और ये जो साइड है उसको पिंक कलर से शो किया और फ्रंट को लाइट ग्रे कलर से शो किया है। तो ये दोनों साइड है, जैसे कि इस साइड भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अपन इस साइड से ही इसको आइसोमेट्रिक माने। ये इस साइड से भी, किस साइड से भी घुमा के ये हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है। इसलिए इसमें वाइट कवर नीचे भी दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो ऊपर जो है, ऊपर वाली साइड वो हमेशा टॉप कहलाती है, ठीक है। और ये जो लंबाई वाली जो साइड होगी ये लंबा है इसके कंपैरिजन में, दिख रहा है ये छोटा है और ये लंबा है। तो ये साइड को अपन क्या मानेंगे, फ्रंट मानेंगे। ये जो लाइट ग्रे कलर है इसको फ्रंट अपन मानेंगे, फ्रंट साइड। इस जो मॉडल है इसकी फ्रंट साइड मानेंगे। और ये जो है पिंक कलर उसकी क्या हो जाएगी, साइड भी हो जाएगा। और ये जो है ऊपर वाला टॉप भी हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं अभी कितने ब्लॉक है, 1 2 3 ब्लॉक बन रहे, डिब्बे बन रहे। और ये टी शेप इसका फ्रंट बन रहा है और साइड में 2 डिब्बे अपने को दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के। तो इसको इजीली समझने के लिए ये मॉडल मैंने तैयार करवाया था। तो अब इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनता है वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसकी बाउंड्री जो है वो पेज पे कंप्लीट कर ली है, वाइट पेज पे। क्योंकि अपने को सबसे पहले जो एग्ज़ाम में है वाइट शीट ही मिलेगी, तो उसका सबसे पहला काम यही होगा कि बाउंड्री लाइन अपन जाके खींच लें। तो आपको पता है कि भाई बाउंड्री की जो साइज होगी, गैपिंग होगी, वो आपको पता है भाई इस साइड से 1 सेंटीमीटर, ऊपर नीचे से 1 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो अपन 2.5 सेंटीमीटर तक, 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो वो सीट साइज के अकॉर्डिंग होता है। और इसके बाद में वही अपने जो क्वाड्रेंट होते हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्वाड्रेंट जो है बेस लाइन क्वाड्रेंट की तैयार कर ली है। अब इसके जो साइड में अपन क्या बनाएंगे, गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि अपने जो डायग्राम को है इजीली अपन बना सकें। तो गाइडलाइंस के जो गैपिंग है वो आपको पता है कि भाई 5 mm से 1 सेंटीमीटर तक अपन रख सकते हैं गैपिंग गाइडलाइन की। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। तो मैं ये गाइडलाइन
को बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ये जो पेंसिल को है आप एंड से पकड़ें और हल्के हाथ से इसके स्केल के सारे इसको ड्रॉ करना है, और ये जो लाइन है आपकी वो ऑटोमेटिक लाइट बन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये मैंने गाइडलाइंस कंप्लीट कर ली है। तो अपने क्वाड्रेंट जो है वो कंप्लीट है, 4th क्वाड्रेंट। अब अपने को डिसाइड करना है कि ये जो मॉडल है उसको किस साइड से अपन सेट करेंगे। 2 साइड होती है भाई, एक तो मैं इस तरह पकड़ के अगर रखता हूँ तो ये अपना जो है फ्रंट इस तरफ, यानी ये जो साइड है अपन ने बताया था, ये जो कॉर्नर होता है इसके लेफ्ट में है या राइट में है, वो ही इस लाइन के लेफ्ट और राइट में अपने को डिसाइड करता है कि भाई अगर 3rd एंगल प्रोजेक्शन है और इस कॉर्नर के फ्रंट जो है लेफ्ट में है, दिख रहा है आपको इस लाइन के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे भी 3rd एंगल प्रोजेक्शन में क्या बनेगा, ये जो मेन लाइन है इसके लेफ्ट में। और अगर इस साइड होगा, इस प्रकार में मानूं इस मॉडल को, तो इस लाइन के कॉर्नर के क्या है ये राइट साइड में, तो इससे ये जो मेन लाइन है इसके भी क्या होगा, ये राइट साइड में बनेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये जो है एलिवेशन तो अपन लंबी साइड से मान रहे हैं, बस केवल ये है कि कॉर्नर से जो है अपना जो कॉर्नर है उससे ये एलिवेशन अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड एलिवेशन कहलाएगा, और राइट साइड में है कॉर्नर से तो राइट साइड एलिवेशन कहलाएगा। तो मैं इसको मान रहा हूँ इस प्रकार। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार कि भाई आप किस हिसाब से इसको मान रहे हो। तो मैं कॉर्नर के जो है राइट साइड में इसको मान रहा हूँ। या इसको चेंज करके देखते हैं। अपन ने जो पिछली बार जो बनाया था इसमें जो है वो इसमें भी राइट साइड में था एलिवेशन, तो इस बार चेंज करते हैं, इसको लेफ़्ट साइड में ट्राई करते हैं। भाई लेफ़्ट साइड में होगा तो क्या होगा। तो इसकी डायमेंशंस जो है वो मैं वैसे तो है नहीं, मान लेता हूँ कि इसकी जो है ये जो है अपन 50 mm मान लेते हैं और इसको 30 mm मान लेते हैं। और इसकी जो हाइट है इसको अपन जो है वो 10 mm मान लेते हैं यहाँ तक की, और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को अपन मान लेते हैं वापस 30 mm। और विड्थ अपनी सेम हो जाएगी 30, ठीक है। और ये 50, बस ये साइज बच्चे, तो इसको मान लेते हैं अपन 20 मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो ये अपने पास डायमेंशंस भी आ चुकी हैं कि भाई डायमेंशंस क्या क्या हैं। यहाँ तक कि 30 है और ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो अपन ने कैलकुलेशन करना बताया था कि भाई टोटल जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी इस मॉडल की, 10 और 30 40। भाई 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40 हो गए, तो 40 क्या हो गई इसकी हाइट हो जाएगी। और विड्थ तो क्या रहेगी, 30 है तो 30 ही रहेगी चौड़ाई, और लेंथ जो है वो 50 हो जाएगी नीचे वाली और ऊपर वाली 20 हो जाएगी। तो ये अपन इस प्रकार से लेफ़्ट साइड में मान के इसको बना रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो एक बार कि भाई किस साइड से अपन इसको बना रहे हैं। तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 और ये हाइट 10। तो इस हिसाब से अपन इसको ड्रॉ करेंगे। तो अपने को पता है भाई ये जो लाइट ग्रे कलर में है वो एलिवेशन होगा, क्योंकि लंबी लॉन्ग साइड ये देखो ये 30 है ये 50 है, तो 50 को अपन लॉन्ग साइड मानते हैं। तो इसको अपन किस साइड बनाएंगे, इस मेन लाइन के लेफ़्ट साइड में ही एलिवेशन बनाएंगे। तो अपना जो पीपी यानी प्रोजेक्शन प्लान किस साइड डिसाइड होगा, अपन यहाँ क्या मान रहे हैं एलिवेशन, तो यहाँ क्या आएगा टॉप। तो टॉप के साइड में या साइड के ऊपर क्या होता है प्रोजेक्शन प्लान। तो
तो ये हो जाएगा पीपी प्रोजेक्शन प्लान अपना इस खंड में आ जाएगा। और जैसा कि अपन जानते हैं कि भाई ये जो है 3D में है एलिवेशन, यहाँ पे जो है अपना एंगल में दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो अपन जब इसको ड्रॉ करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो कैसे दिखेगा ये, इस साइड इस प्रकार से ये दिखाई देगा। सीधी सी बात है। 2D जो 2D में अपन बनाते हैं वो इसी प्रकार बनाते हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ साइज़ के साथ अकॉर्डिंग 50 और 20 के हिसाब से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं इसको बनाना एलिवेशन को। जैसे मैंने इसमें पॉइंट लगाना शुरू कर दिया है कि भाई ये जो अपनी हाइट है टोटल है इस कॉर्नर से 30 और 10 40। तो मैं ये जो गाइडलाइन का जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ से काउंट करूँगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर होगा। तो 1 2 3 4, तो ये मैंने लगा दिया पॉइंट। और उसके बाद में ऊपर से मैंने देख लिया कि ये 50 है, तो मैं यहाँ से 50 की लाइन खींच सकता हूँ। तो पहले मैं ये गाइडलाइन के रेफरेंस, यहाँ जो ये गाइडलाइन इसको रेफरेंस मान के ये मैं गाइडलाइन खींच लेता हूँ, ताकि मेरा जो आउटलुक है आउटबॉक्स है वो तैयार हो जाए। तो ये जो बाउंड्री लाइन है इसके समांतर में बना रहा हूँ, ताकि अपना जो है वो डायग्राम सही 90 डिग्री में बने। तो ये मैंने आउटलाइंस तैयार कर लिए कि ये 50 हो गया, ये देखिए 50 हो गया। 7 to 7 2 to 7 अगर लेस करें तो 5 सेंटीमीटर होता है, और ये 50 mm ही है, और ये अपना नापाता भी 40 mm है। तो अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अपने को मिल गया भाई, यहाँ से ये लाइन तो पूरी आनी है। तो ये पूरी लाइन मैंने डार्क कर दी है, ये मैं डार्क कर देता हूँ। उसके बाद में ये कितना है 10 mm है, तो ये 10 mm का मैंने पॉइंट लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये गाइडलाइन है यहाँ पे, तो इसको डार्क करना ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ आके फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अपन को ऊपर जाना पड़ेगा पहले कि भाई या तो अपन ये बॉक्स बना दे, तो इसको नहीं बना के अपन क्या है कि इसको एक ही मानेंगे, ठीक है। टी शेप में हो गया नहीं, तो उल्टा टी जो है वो शेप में मानेंगे, तो अपने को उल्टा टी शेप में ही बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। 50 का सेंटर क्या होगा 25, तो मैंने यहाँ जो है 50 का सेंटर ले लिया यहाँ पे पहले। तो ये 50 का सेंटर ले लिया 25 पे, और यहाँ से ये कितना है 20 है, तो 25 से 10 mm इधर और 10 mm इधर चला जाऊँगा, तो ये हो जाएगा। तो 25 से ये 10 mm इधर और राइट साइड में, और 10 mm लेफ्ट साइड में चला जाऊँगा। तो ये जो स्पेस है वो कितना हो जाएगा 20 mm हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँगा, डार्क कर दूँगा यहाँ पे। उसके बाद में डायरेक्ट 90 डिग्री पे मैं इसको नीचे ले आऊँगा, कितना 30 mm, क्योंकि अपने बताया भाई ऊपर से जो है छोड़ा हुआ स्पेसिंग वो 30 ही है। तो ये हो जाएगा अपना 30 mm दोनों साइड, और इसको मैं इस साइड भी 10 mm लियाता हूँ, ये हो गया। और ये इसको मैं कंप्लीट कवर दे देता हूँ। तो ये अपना जो है एलिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो साइज़ होगी वो ये 50 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, ये 30 और ये 10 mm हो जाएगी। तो ये अपना एलिवेशन कंप्लीट हो गया। इसके इसी के अकॉर्डिंग यानी इसी के आधार पर अपन प्लान और साइड व्यू रेडी करेंगे। तो अपन देख सकते हैं भाई साइड कौन सा था अपना, ये जो नंबर लिखे हैं वो साइड व्यू है।
तो सबसे पहले साइड व्यू ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अपने पता है 2 डायग्राम की सहायता से तीसरा डायग्राम ऑटो इजीली बन जाता है। तो अपन साइड की तरफ से बना लेते हैं। तो साइड में क्या दिख रहा है अपने को, इसको इस प्रकार से देखेंगे, क्योंकि 3D में तो अपने को क्या दिख रहा है, ये दिखता है, ये साइड एंगल में दिखाई देती है, ये साइड भी, ये तो 90 डिग्री पे होती है और ये एंगल में दिखाई दे रही है। तो ये इसको घुमाने पे क्या होगा, साइड से जो दिख रहा है वही क्या होगा, साइड भी होगा। तो साइड से क्या दिख रहा है, केवल ये जो गुलाबी पट्टी है ये, और ये गुलाबी पट्टी दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये अपना क्या साइड हो जाएगा। तो अपने को क्या दिख रहा है कि भाई ये पट्टी इस पे चिपकी हुई है, मतलब एक जैसी दिख रही है, लेकिन है नहीं ना। देखो ये यहाँ पे गैप आ गया, तो अपन को 2 डिब्बे बनाने पड़ेंगे, ये डिब्बा और ये डिब्बा बनाना पड़ेगा। तो करते हैं शुरू साइड व्यू बनाना। तो इसके जो है रेफरेंस में मैं लाइनें खींच दूंगा। बेस की एक लाइन खींच दी, गाइडलाइन। ये जो है 10 mm डिस्टेंस पे एक गाइडलाइन खींच दी, और वापस ये तो खींची हुई है अपनी गाइडलाइन। तो अपनी ये जो अब अपने को विड्थ काम में लेनी है, क्योंकि लेंथ तो काम कंप्लीट हो गया, लेंथ इसमें आ गई, और विड्थ क्या है 30 है, ठीक है। तो केवल अपने को 30 mm ही पॉइंट लगाना बाकी। तो अपने पास लाइन आ चुकी है वैसे ही। तो ये जो गाइडलाइन है, इस रेफरेंस लाइन के गाइडलाइन जो है, यहाँ से मैं 30 mm काउंट कर लेता हूँ। 10, 20 और 30 mm यहाँ हो जाएगा। तो इसको डार्क कर देता हूँ, 1 2 3 ये हो गया। और इस पार्ट को भी मैं डार्क कर देता हूँ 10 mm वाले को, और यहाँ भी मैं इसको पूरा कर देता हूँ। और इसको मैं आगे जो है ऊपर ही मिला देता हूँ ना, क्योंकि ये मिलाना तो है ही, डार्क करना ही है। आउटलुक जो बॉक्स है वो आउट बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है। उसके बाद में मैं ये इसके रेफरेंस में होगी लाइन, और इसके रेफरेंस में ये हो जाएगी, और ये मेरा साइड कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसमें जो है कोई हिडन पार्ट तो है नहीं, क्योंकि ये जो पार्ट है वही सेम पार्ट इधर है। और पिछले जो वीडियो था उसमें अपने क्या था, यहाँ पे हिडन लाइन आ रही थी भाई। इस साइड से देखने पे, इस साइड से देखने पे ये जो पार्ट है, इस कॉर्नर की जो है हिडन लाइन आई थी, और इस कॉर्नर की भी हिडन लाइन आई थी। लेकिन यहाँ पे जो है अपने को कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें कोई हिडन पार्ट है। यहाँ अगर कोई होल होता है मान लो, या कोई स्टेप होता है, जैसे ये रबड़ में यहाँ रख देता हूँ, तो ये जो क्या है एक स्टेप हो गया मान लो। तो ये जो स्टेप है वो इस साइड से अपने को दिखाई नहीं देता है, नहीं देती ना, ये रबड़ इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा। तो अपन क्या मानते हैं, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, हिडन लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ पे अपन जो है वो रबड़ की हिडन लाइन शो करते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं इसकी। लेकिन ऐसा है नहीं, तो अपन नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से सेम है, इसलिए इसका साइड व्यू ये होगा। तो आई होप आपको एलिवेशन और साइड व्यू समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं टॉप पे। तो टॉप अपन ने बोला कि भाई 2 डायग्राम की सहायता से तीसरा डायग्राम इजीली बनाया जा सकता है। तो वो कैसे बनेगा, प्रोजेक्शन प्लान की मदद से। तो प्रोजेक्शन प्लान में अपने को पता है कि भाई जो ये यहाँ पे एक लाइन होती है वो कितने डिग्री पे के एंगल पे होती है, 45 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ये जो है सेट स्क्वायर ये खुद 45 डिग्री एंगल का ये साइड होती है। तो अपन ये इसकी सहायता से ये 45 डिग्री की लाइन खींच, ये जो प्रोजेक्शन प्लान में 45 डिग्री की लाइन खींचते हैं, तो अपनी लाइनें क्या है, यहाँ इसको टकरा के 90 डिग्री पे टिल्ट हो जाती है, घूम जाती है। तो ये होता है, अगर
बहुत सारे क्या है कि वीडियोस में आपको ये भी बताते हैं कि भाई ये लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। वो कब नहीं होगी, और वो आवश्यकता ये ऑप्शनल ही है। ये लाइन आप बनाओ तो आपकी फ़र्क क्या पड़ता है कि भाई यहाँ से अगर ये लाइन बनाते हो तो आपकी ये जो लाइन है वो 90 डिग्री पे घूम जाती है। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोजेक्शन यहाँ लाए या इस पॉइंट तक लाते हो रेफरेंस लाइन पे, फिर बाद में क्या करेंगे भाई, जब इस लाइन को अपन ने 45 डिग्री नहीं बनाया तो क्या करेंगे, ये लाइनें 90 डिग्री पे तो घूमेगी नहीं, ये कितने पे घूमेगी, ये खुद 45 डिग्री पे घूम जाएगी। तो जो अगली वीडियो है उसमें मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँगा, इस लाइन को हटा के फिर बताऊँगा कि ये कैसे 45 डिग्री हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं चेंज बताऊँगा। तो अभी तो अपने को बताया भाई यहाँ इस रेफरेंस जो 45 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ से ये 45 डिग्री है, यहाँ से ये 45 डिग्री का एंगल है, इस रेफरेंस लाइन से ये 45 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से ये देखो, ये रेफरेंस लाइन जो है, गाइडलाइन जो है 90 डिग्री पे घूम गई। इस पॉइंट की जो है वो गाइडलाइन अपन खींच लेते हैं, वो भी ये सारी जो है क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन लाइन कहलाती है। ये जो है गाइडलाइन अपन खींच रहे हैं, इस पार्ट में जो भी लाइनें होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रोजेक्शन लाइन। इसलिए इस पार्ट का नाम क्या दिया है, प्रोजेक्शन प्लान। तो ये जो है मैं खींच देता हूँ और इसके जो 90 डिग्री में मैं इसको मोड़ने की कोशिश करता हूँ कि ये 90 डिग्री में मुड़ जाए। इस पॉइंट के बाद में ये 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी और ये गाइडलाइन मैंने खींच दी है, तो ये यहाँ पे आके टकरा जाएगी। तो अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये जो अपने 30 डिग्री है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये जो साइज़ है वो इसकी विड्थ के साइज के सेम आता है। देखो 1 2 3 सेंटीमीटर, और ये भी अपने 3 सेंटीमीटर विड्थ है, और इसकी जो है टॉप की जो विड्थ भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो अपन देख सकते हैं कि जैसा कि अपन कहते हैं कि भाई ये जो है 30 है, ये 30 है, क्योंकि ये साइड ही अपनी 30 है, तो ये जो है चौड़ाई वो 30 है, और ये जो है लेंथ जो है वो, ये जो तीनों वाइट फेस की जो लेंथ वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ 50 हो जाएगी, यानी 50 हो जाएगी। ठीक है, तीन अपने यहाँ पे अलग अलग डिब्बे दिखाई देंगे। तो अपन देख सकते हैं ये पूरा फेस जो है वाइट दिखाई देगा, और 3 पट्टी अपने को दिखाई दे रही है अलग अलग, क्योंकि ये देखो इसको ऐसे करने पे ये अपने को ये कॉर्नर और ये कॉर्नर अलग दिखाई देता है, और यहाँ पे अपने को एक ही कॉर्नर दिखाई दे रहा है। ये कॉर्नर नीचे वाला और ये कॉर्नर एक ही शीट में दिखाई देता है। तो यही अपना टॉप बन जाएगा यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से ये टॉप अपना बन जाएगा। तो बनाते हैं, तो प्रोजेक्शन से काम हो जाएगा। जैसे इस साइड की प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, तो इस साइड की अपन प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ दे देते हैं, और इस साइड की जो भी अपन प्रोजेक्शन ऊपर दे देते हैं, और इस पॉइंट की भी अपन प्रोजेक्शन ऊपर की साइड दे देते हैं। तो अपनी जो है विड्थ भी, ये जो 50 है ये भी 50 हो जाएगी। तो अपन चेक भी कर सकते हैं, देखो ये 50 अपनी दिखाई दे रही है। 7 to 5, 2 to 7 कितना हो जाएगा, 5 इसके बिटवीन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और ये जो मिडिल पार्ट है ये भी अपना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको डार्क कर देते हैं, तो अपना जो है टॉप को कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो लाइंस हैं, इसको गाइडलाइंस को अपन डार्क कर देते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि भाई अपन ने क्या किया है कि
प्रोजेक्शन लेंस की सहायता से अपन ने ये टॉप व्यू बनाया है। यहाँ पे इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, और इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ आ गई, और इस पॉइंट की प्रोजेक्शन यहाँ आ गई। तो इस प्रकार से अपन ने इन दोनों डायग्राम की सहायता से ये तीसरा डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लिया। तो अपने को केवल इसका नामकरण करना है। ये अपने जो मेन पार्ट है प्रोजेक्शन का वो कंप्लीट हो गया है। इससे अपने को पूरे नंबर नहीं मिल पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी, जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि ये जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है, इसको बनाना ज़रूरी होता है। और ये जो डायमेंशनिंग जो है अपने को दिखानी ज़रूरी होती है, नाम लिखना ज़रूरी होता है। ये जो नाम लिखते हैं वो प्रॉपर जो अपने जो लेटरिंग जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये अपन इसमें करेंगे कंप्लीट काम को। और देख सकते हो ये जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस पिछले जो है डायग्राम में, इसका प्रोजेक्शन प्लान जो है इस लाइन के लेफ़्ट साइड में, और इसमें जो प्रोजेक्शन प्लान वो लाइन के राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एलिवेशन इस लाइन के राइट साइड में, और इसमें एलिवेशन जो है लेफ़्ट साइड में बन रहा है। प्लान भी लेफ़्ट में बन रहा है और इसमें राइट में बन रहा है। तो ये डिफरेंस होता है कि ये जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड एलिवेशन कहलाता है, और ये जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड एलिवेशन कहलाता है। तो ये डिफरेंस है बेसिक। और इसका मैं नाम वाम कंप्लीट करता हूँ। तो इसकी जो डायमेंशनिंग है वो इस प्रकार अपन टुकड़ों में, नीचे एलिवेशन में मेन जो साइज़ है वो एलिवेशन में दिखा सकते हैं। ये साइड की हो गई, और टॉप में अपन लेंथ इसकी दिखा सकते हैं। पूरी डायमेंशन चारों तरफ देना कोई ज़रूरी नहीं होता, मेन साइड अब आप दे दो, पूरी डायमेंशंस कवर हो जानी चाहिए। जो मेन डायमेंशंस है वो कवर हो जानी चाहिए। और जो एरो बनाने का तरीका है वो आपके 3 mm पे आप पॉइंट लगा लो, ये ज़्यादा हो गया, 3 mm पे पॉइंट लगा लो। और ये जो गैप है वो आप 1 mm, आधा mm ऊपर और आधा mm नीचे करते हुए ये एरो कंप्लीट कर सकते हो। तो एक दो बार आपको तो नाप के ही लगाना पड़ेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस होने के बाद में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अपनी जो लेंथ थी, इसकी लेंथ है वही, इसकी लेंथ हो जाएगी ये 50 थी। और डायमेंशनिंग वाला पार्ट अगर आपको दोबारा समझना है अच्छे से तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये विस्तार रेखा कहलाती है। ये विस्तार रेखा कहलाती है और ये विमार रेखा कहलाती है। यानी ये जो है इंग्लिश में एंड लाइन या एक्सटेंशन लाइन कहलाती है साइड की, ये जो लाइन है खड़ी। और ये जो लाइन है ये अपनी डायमेंशन लाइन कहलाती है। और ये क्या कहलाते हैं? एरो हेड कहलाते हैं। ये एरो हेड कौन से टाइप के हैं? क्लोज टाइप जो बंद होते हैं, वो ये बंद है यहाँ से, इसलिए इसको क्लोज एरो कहते हैं। ठीक है। और इसको अगर डायमेंशनिंग अच्छे से पढ़नी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो ये हो गया 50, यहाँ पे अपने टुकड़ों में था। वैसे तो ये जो मेन पार्ट है ये 20 है, ये ही बताना ज़रूरी होता है। फिर ये कितना बच गया? 50, और ये 50। तो डायमेंशन लाइन के ऊपर ही अपने को नाप हमेशा दिखानी है। और ये कितना था? ये अपना था 30, तो ये 30 mm हो गया। अब ये इस साइड कैसे दिखाएं? तो इस साइड भी अपन ने बोला था भाई इसको घुमा लो भाई, अपने को लाइन के केवल डायमेंशन लाइन के ऊपर हमेशा नाप दिखानी। तो ये हो गया 10 और ये हो गया अपना 30, ये हो गया।
और इसके जो नाम है वो अपन साइड एलिवेशन प्लान जो है वो लिख लेते हैं। तो नाम लिखने के लिए आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है वो गाइडलाइंस ये जो बाउंड्री लाइन है इसके रेफरेंस में खींच सकते हो 90 डिग्री एंगल पे। और आपको पता है कि भाई लेटरिंग में जो है वो लेटर्स की जो हाइट होती है वो किस रेशियो में होती है, 7:4 में। तो ये जो आप गैप रखते हो वो अगर 7 mm का रखते हो तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी वर्ड की, वो हो जाएगी 4 mm। तो 7 तो हाइट हो गई, और विड्थ में क्या कर दूंगा इसकी, ये जैसे ई बना रहा हूँ तो ये ई की जो विड्थ है वो, ये जो नीचे वाली विड्थ है वो 4 mm हो जाएगी। और ये बीच वाला अपना छोटा होता है, उसके बाद में ये इससे बड़ा होता है। तो ये अपना ई कंप्लीट हो जाता है। फिर अपन 2 mm का गैप देते हैं, ई एल ये हो गया 4 mm, फिर वापस ई, ठीक है। इसी प्रकार अपन चलते जाएंगे, वर्ड्स लिखते जाएंगे। तो ये अपने जो है वो एलिवेशन साइड, ये पीपी की फुल फॉर्म प्रोजेक्शन प्लान होती है, और ये अपना प्लान होता है। तो यहाँ मैंने जैसे ये टोटल इसका लिखा नहीं है, तो टोटल में यहाँ भी लिख सकता हूँ और इसके साइड में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं इसकी लेंथ को बढ़ा के, ये जो एंड लाइन है इनकी थोड़ी सी और लेंथ बढ़ा के मैं इसके यहीं पे अपनी नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो शो कर सकता हूँ। यहाँ पे ये एरो बनाने के बाद में मैं ये डायमेंशन जो है वो 40 mm शो कर सकता हूँ। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जो वर्ड है वो, ये जो वर्ड लिख रहा हूँ 40, वो इस लाइन के जो डायमेंशन लाइन है इसके बीच में भी मैं लिख सकता हूँ। तो वो अलग डायमेंशन कहलाती है। तो इनके डिफरेंट टाइप होते हैं, वो अपन अगर आपको आगे तो मैं बता दूंगा, एक क्लास डायमेंशनिंग की बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मेरे को बताना पड़ेगा। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपना है क्या बचता है, इसके बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलते। पूरे नंबर कब मिलेंगे, जब अपना ये जो अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो ये सिंबल है ये बनाना ज़रूरी होता है। तो ये केवल यहीं पे बनाते हैं, यहाँ बना लो चाहे साइड में बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई यहीं बनाओ। कहीं भी जहाँ पे आपको स्पेस दिखे यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, तो आप बना सकते हो। तो मैं ये बना लेता हूँ जो सिंबल है प्रोजेक्शन का वो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंटर लाइन अपने को ड्रॉ करनी है, क्योंकि इसमें सेंटर लाइन ज़रूरी है। फिर अपना क्या आएगा, पार्ट आएगा। तो ये अपन क्या कहते हैं भाई, इस साइड अपना जो है लेफ़्ट साइड में क्या होता है, सेंटर लाइन के लेफ़्ट साइड में यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, राउंड बनाएंगे, और यहाँ पे अपन जो है पार्ट शो करेंगे। तो आगे से वो लेफ़्ट साइड में जो है वो छोटा साइज होता है इसका, और बैक में इसका लार्ज साइज होता है। तो ये लार्ज अपन बैक साइड में करेंगे, और इसको तो इसका ये पार्ट बनाने के बाद में अपन ये राउंड बना देंगे। यहाँ से ये जो आगे वाला फेस है उसकी साइज ले लेंगे। तो ये हो गया आपका आगे वाला फेस, यहाँ सेंटर पॉइंट हो गया, और यहाँ से अपन ये ड्रॉ कर देंगे इसके राउंड।
और बैक वाले का अगला सर्कल हो जाएगा बड़ा वाला। तो ये सेंटर पॉइंट से अपन ये ले लेंगे पॉइंट, और उसके बाद में इसी सेंटर लाइन से सेंटर पॉइंट से ड्रॉ कर देंगे। तो ये अपना सिंबल भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो मैंने ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है और उसके साथ में ये जो अपन ने ये जो मॉडल लिया था इसका जो है आइसोमेट्रिक जो है डायग्राम यहाँ पे बना दिया है। ये से मैंने आपको बताया था, और ये का ये मैंने यहाँ पे बना दिया है आइसोमेट्रिक व्यू। इस हिसाब से इसका दिखेगा। तो आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री के एंगल पे होती है। यहाँ जो ये जो बेस पॉइंट है ये बेस लाइन मानेंगे। इस यहाँ से ये 30 डिग्री के एंगल पे दोनों लाइनें होती है, ये लेंथ और विड्थ की। तो ये जो आपका आइसोमेट्रिक हो जाता है और इसका ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ये जो मॉडल है इसके जो है प्रोजेक्शन किस हिसाब से बनेगा। तो अपन ने इसमें तो जो है वो इस साइड से अपन ने एलिवेशन देखा था, तो आप चाहे तो इस साइड से आप एलिवेशन देख सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी जो है प्रैक्टिस करें घर पे। ये मैंने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया, और आप ट्राई करें कि इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी सिखाऊंगा। तो और इसके साथ ही में जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये अजय नाथ के द्वारा, मेरा जो स्टूडेंट है उसके द्वारा बनाया गया है। और इसका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। आप चाहे तो इसको जो स्क्रीनशॉट इस हिसाब से लेके इसका जो आइसोमेट्रिक है वो इस प्रकार बनेगा, और इसकी आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक कर सकते हो कि आपका जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो आपने बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। ये ड्राइंग चीज़ ही ऐसी है। तो इसका जो है वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शिक्षा पहुंच पाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा। और अवेयर रहें, कोरोना से बचें, और अपने परिवार का और समाज का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू।